जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। बिहारी बिहारी राधे। रघुमाई जय विठ्ठल रघुमाई, रघुमाई जय विठ्ठल रघुमाई।
निताय जय गौरंताय, निताय जय गौरंताय। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में श्रीमान श्वेताद्वैत प्रभु उपस्थित है। मैं उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ना चाहूंगा। श्वेताद्वैत प्रभु ये ही राधा स्वामी महाराज के डिसाइपल है, शिष्य है। उन्होंने 1994 में 1994 में इस्कॉन ज्वाइन किया। अभी वो टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी टीएमसी एनवीसीसी के हैं। अनावृत फाउंडेशन जो हम सब जानते हैं, बहुत बड़ी सेवा करते हैं। वो डायरेक्टर है अनावृत फाउंडेशन के। फिर एक भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर है जो एफिलिएटेड टू पुणे यूनिवर्सिटी है, जिसमें शास्त्रिक स्टडी वगैरह होता है, वहाँ उसके भी डायरेक्टर है वो। इस्कॉन काउ मिनिस्ट्री गोरक्षा, उसके महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है। तर्पण फाउंडेशन जो ऑर्फन्स जो है, जो 18 साल के ऊपर की उम्र के हैं, उनका एजुकेशन, सेटलमेंट, जॉब, ये सब, मैरिज, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वो पूरी करते हैं, मदद करते हैं उसमें। वो राइटर और डायरेक्टर है एक मेगा ड्रामा जाऊ देवाची बाबा, हमने सुना होगा, तुकाराम महाराज के जीवन पे आधारित है वो। और वो उन्होंने खुद लिखा है, डायरेक्ट भी किया, और संत तुकाराम की भूमिका भी उन्होंने निभाई है। तो दूसरा एक ड्रामा आने वाला है अभी, शिव गौरव गाथा, शिव गौरव गाथा, वो अभी इट्स कमिंग सून। वो एक बहुत अच्छे कवि भी है, उन्होंने 50 से ऊपर भगवान कृष्ण के ऊपर कविताएं लिखी है। वो पिपेवाड़ी एरिया में काउंसलर है, 20-22 साल से ऊपर काउंसलर है वो। उन्होंने जो हमारा जो एनवीसीसी मंदिर स्थापित हुआ, उसमें उन्होंने 20 करोड़ से भी ज्यादा फंड कलेक्शन का योगदान दिया है। और कमल नयन बजाज जो हॉल है, वो उसी योगदान से अभी खड़ा है वहां पे। वेल्हा प्रोजेक्ट जो है हमारा, उसके भी वो टीएमसी है। उसके बाजू में वो अभी इको टूरिज्म के लिए एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, काउ प्रोटेक्शन, गोरक्षा बेस्ड प्रोजेक्ट है वो। प्रभु जी टाटा मोटर्स, वर्लपूल ऐसे कंपनियों में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर चुके हैं, पर उन्होंने रिजाइन किया 2007 में, 2007 में। और उन्होंने उसके बाद अपना पूरा जीवन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में डेडिकेट कर दिया है। अनावृत फाउंडेशन की उपलब्धि हम जानते हैं, 45 लाख से भी ज्यादा उन्होंने मील्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ये कोरोना पैंडेमिक में। अभी उसके लिए 11:30 बजे प्रभु जी का एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी है, पीसीएमसी आयोजित कर रही है। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र में उन्होंने फेलिसिटेट किया है 2 महीने पहले इस काम के लिए, अनावृत फाउंडेशन के काम के लिए। अभी हम अगर गुनाह सिटी में घूमेंगे तो हमें प्रभुपाद जी के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स दिखेंगे, वो भी उभारने का काम प्रभु जी ने ही किया है। उन्होंने बहुत सारे विलेजेस को अडॉप्ट किया है और सारी डेवलपमेंट करते हैं वो विलेजेस में, और विलेजेस को कृष्णा कॉन्शियस भक्ति में भी बुलाते हैं। जैसे एक से एक उपलब्धियां प्रभु जी में है, तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे बीच में हमें प्रेरणा देने के लिए आए।
3 बार हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 6वां और श्लोक क्रमांक 26। नामान्यन्तस्य हतत्र पापठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरण गाम्पर्यटस्तुष्टमनागतस्पृहा कालं प्रतिक्षण विमदो विमत्सरा नामान्यन्तस्य हतत्र पापठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरण गाम्पर्यटुस्तमनागतस्पृहा कालं प्रतिक्षण विमदो विमत्सरा नामान्यन्तस्य तत्र पापठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरण गाम्पर्यटस्तुष्टमनागतस्पृहा कालं प्रतिक्षण विमदो विमत्सरा नामानि तत्र गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यटस्तुष्टमनागतस्पृहा कालं प्रतिक्षण विमदो विमत्सरा नामानि अनन्तस्य तत्र पापठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यटस्तुष्टमनागतस्पृहा कालं प्रतीक्षम विमदो विमत्सरा। भाषांतर और तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा सिंह मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री पादुका। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकता को की उपेक्षा करते हुए मैं बार बार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तात्पर्य, नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षिप्त में वर्णन किया है। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य लोग की भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि भगवान के धाम को वापस जाए। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि भगवत धाम को वापस जाना उनके जीवन का परम लक्ष्य रहता है। अतः वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, न ही भगवत धाम जाने के लिए सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। उनका एकमात्र व्यवसाय भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना
और अपनी वैयक्तिक क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो सीतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साङ्ग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं यहाँ हमारे भी सबसे वरिष्ठ गौर लीला प्रभु है, कन्हैया ठाकुर प्रभु है, और आप सभी को मनपूर्वक वंदन करता हूँ और कृपा याचना करता हूँ कि आज इस श्रीमद् भागवत के ऊपर दो शब्द कहने का ये मुझे जो सेवा दी है वो मैं अच्छे से करता हूँ। तो हम देखते हैं कि ये श्लोक में एक भक्त का लक्षण बताया है कि किस प्रकार एक भक्त सब जगह विचरण करते हुए, भगवान के नाम का विचरण करते हुए ये सब जगह हरिनाम बांटते रहता है। सो आज हम लोगों को पता है कि आज 15 अगस्त है, भारत का 75th जो स्वतंत्र दिन है। और भारत इसका नाम और इसका जो काम था वो कुछ अलग था इस विश्व के लिए। भारत हर एक राष्ट्र का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे ऐसे कहा जाता है कि इजराइल एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, जापान जर्मनी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रसिद्ध है, अरेबियन कंट्रीज में पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं। जैसे भारत का जो स्पेशलाइजेशन है वो है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है ना। इथे भक्तीचे मळे येतात, अध्यात्म इसका स्पेशलाइजेशन है। और एक भारत की इंपॉर्टेंट बात देखी गई तो यहाँ राजाओं को भी महाराज कहा जाता है और साधुओं को भी महाराज कहा जाता है। अभी क्यों ऐसा? क्योंकि राजा सीमा का रक्षण करता है और साधु संस्कृति का रक्षण करते हैं। तो ये बहुत सुंदर मिलाप इस देश में देखने के लिए मिलता है कि दोनों भी राजे, दोनों भी महाराज, एक राजर्षि एक महर्षि। तो इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज को हम लोग राजर्षि कहा करते हैं, क्योंकि स्वातंत्र दिन का दिन है और शिवाजी महाराज को याद नहीं करें वो अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि शिवाजी महाराज तो यही स्वतंत्र भारत के पितामह जैसे है, इन्होंने इसकी चिंगारी शुरू की थी। वो एक बार कई सारे मुगलों के आक्रमण इस देश के ऊपर हुए थे और इसको जगाने का काम उन्होंने किया था। तो इसलिए वो महाराज थे, राजर्षि छत्रपति शिवाजी महाराज।
और एक जगह तुकाराम ज्ञानेश्वर, क्योंकि हम अभी इसी भूमि में बैठे हैं, इसी जगह के ऊपर गेहूं में नजदीक ही तुकाराम महाराज घूमते थे। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, ऐसे हमारे संत लोग, वो भी महाराज रहते थे, लेकिन वो संस्कृति का रक्षण करते थे, सभी लोगों में भक्तिभाव का प्रचार करते थे। जैसे इधर बानेर में आप लोग इस कितने सुंदर विठल मंदिर में हर रविवार को सुबह आते हो, तो मुझे कन्हैया ठाकुर को बता रहे थे कि यहाँ एक मस्त 9 बजे तक अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं, कि अभी आरती होगी, उसके बाद प्रसाद होगा, और 150 से भी ज्यादा भक्त यहाँ जुड़े हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सीमा का रक्षण करना। क्योंकि भा मतलब ज्योत, ज्योत मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्ञान, और रत्न मतलब रममान होने वाले लोग। जिस देश के लोग इस वैदिक साहित्य में, इस भक्तिमय जीवन में रममान होते थे, वो भारतीय कहा जाता है। निरपेक्ष भारतीय नहीं थे, धर्मनिरपेक्ष भारतीय नहीं। ये तो 1947 की एक नया रिसर्च है। इसलिए ऐसे बोला जाता है कि वैदिक ग्रंथ जो है, वैदिक साहित्य संशोधन का विषय नहीं है, यह अभ्यास का विषय है। संशोधन परिपूर्ण है अपने आप में, नया संशोधन क्या करेंगे? क्लियर कट लिखा है कि सचमुच इसमें रिसर्च मत करो, इसमें अभ्यास करो, अध्ययन करो। तो हम लोग क्या है, रिसर्च करने के चक्कर में कुछ भी अपना नया नया निकालते रहते हैं। एक्चुअली धर्म के बिना राष्ट्र कैसा हो सकता है? इनफैक्ट राष्ट्रपति पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको श्रील प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था। अभी उनके पास पहुंचा नहीं पहुंचा पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने लिखा था। जब वो डिक्लेयर किया गया कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तब उन्होंने इसके बारे में एक नोट लिखा था कि कैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में आप धर्म के बिना राष्ट्र कैसे चलाओगे। तो श्रील प्रभुपाद का कंसर्न था। और हम लोग रामदास स्वामी का भी देख लेते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को लिखे थे, बहुत जणांसी आधारू, निश्चयाचा महामेरू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योग, है ना। वो संभाजी को खत लिखे थे, शिवरायाचे आठवावे, शिवरायाचे, है ना, जीवित, शिवरायाचा 8वावा प्रताप, शिवरायाचा 8वावा साक्षेप, है ना, कि वो पूरा ऐसा सब धर्म के रिलेटेड था। एक राजा भी मार्गदर्शन लेता था साधुओं। इस प्रकार ये बहुत सुचारू रूप से इसका देश चलता था। क्योंकि धर्म के बिना देश, आज हम देख रहे हैं कि कितनी विदारक अवस्था सिर्फ विश्व की नहीं, भारत की भी हुई है, कि जिसने दुनिया को दृष्टि देना है, इस देश की अवस्था हम देखते हैं कि क्या हाल है, कि धर्म के बिना किस प्रकार हमारी नैया जा रही है। देखा गया तो कितना पुरातन इतिहास है हमारा। सबसे पहला देखा गया तो पूरा भारत ही सप्तद्वीपहा भूगोलहा, ऐसा शब्द भी इसमें है वेदों में। सप्तद्वीपहा, 7 द्वीपों का भूगोलहा, और इसको भारतवर्ष कहा गया। इस पूरे पृथ्वी को ही भारत कहा जाता था। अभी कलयुग के प्रभाव से वो निचोड़ता हुआ, मतलब 5000 साल हो गए कलयुग शुरू होते हुए, वो कम 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 होते जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहला कि हमने सबसे बड़ी गलती की कि हमने इस वैदिक सनातन और हमारा जो ये आर्य धर्म है, वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, इसको हमने हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध और सिख ऐसे विभाजन कर दिया। अभी आप बोलेंगे कैसे विभाजन कर दिया, कैसे पारसी हिंदू है, मतलब सनातन धर्म के है, कैसे हिंदू सनातन धर्म के है, कैसे बौद्ध और जैन सनातन धर्म के है, कैसे सिख सनातन धर्म के है? तो सिंपल है। आप देखिए, रामायण को इतिहास के तौर पर देखा गया तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि 20 लाख सालों का इतिहास है प्रभु रामचंद्र के आविर्भाव को। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि पारसी धर्म को कितना साल हुए, तो 2800 साल हुआ। उनका धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो झेंद अवेत्सु है। उसमें राम जी के बारे में क्या है? तो राम हवस्त्र स्तोत्र है। पारसी के धर्म ग्रंथ में राम हवस्त्र स्तोत्र है। अभी गौतम बुद्ध, वो तो 2,500 साल पहले आ गए। अभी चाइना में सबसे बौद्ध धर्म का जो सबसे, जिसको गीता माना जाता है, वो त्रिपिटिकम नाम का ग्रंथ माना जाता है। त्रिपिटिकम, इसमें दशरथ जातकम और जानकी हरणम नाम की कथा है। अभी बताइए, बौद्ध धर्म अलग कैसा हो गया है? अभी हमारे भागवतम में तो गौतम बुद्ध जी का दशावतार में से एक नाम आता है, तो कैसे बौद्ध धर्म अलग हो गया? एक पंथ, एक तत्व, एक सिद्धांत करके अलग हो सकता है, धर्म करके अलग नहीं है। सेम पारसी भी धर्म अलग नहीं है। अभी हम थोड़ा
जैन में ढाक लेते हैं। जैनिज्म तो देखा गया तो श्रीमद् भागवतम में ऋषभदेव मुनि का नाम है और वही उनके प्रणेता है। और भारत नाम ये भरत उनका जो पुत्र है उनसे ही हुआ है बोलते। तो कैसे जैन जैन अलग हो गए? और सिख गुरु गोविंद सिंह साहब जो है वो हम देखते हैं कि उसको तो सिर्फ कितना साल का, एक 400-500-600 साल का इतिहास है, 700 साल। वो तो वही हिंदू उनके घर में एक एक लड़का लेकर इस वैदिक धर्म का रक्षण करने के लिए आए। और गुरु ग्रंथ साहिबा में, जिस गुरु ग्रंथ साहिबा में 63 जो अभंगज नामदेव ने लिखे हुए हैं, नामदेव जी क्या लिखेंगे? जो सिर्फ विट्ठल के नाम में रथ है वो दूसरा क्या लिखेंगे हरि नाम के सिवाय? वो सब हरि नाम के, विट्ठल नाम के, कृष्ण नाम के भजन गुरु ग्रंथ साहिबा में है। वो भगवान को वो नाम रूप में पूजा की जाती है उनकी उस धर्म में। हरिनाम के ऊपर बहुत बड़ा उनका हरिनाम ये डीटी है। तो इनको हम अलग कैसे मानेंगे? तो इस दृष्टिकोण से देखा गया तो भारत सशक्त होगा, भारत का विभाजन नहीं होगा। और इतना ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली 1947 के बाद, 1947 के देश का विभाजन अभी हिंदुओं में ब्राह्मण, मराठा और दलित ऐसा किया जा रहा है। ये दलित है, ये ब्राह्मण है और ये है। ऐसा किधर भी लिखा नहीं है ना। हम ऐसे बिहेव करते एक दूसरे के साथ, हमारे एक दूसरे के साथ बहुत संबंध प्रेम का रहता है। और भक्ति के माध्यम से तो मतलब बता ही नहीं सकते कि वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारी संकल्पना है जीवन जीने की, कि वसुदेव कुटुंबकम के स्तर के ऊपर पूरे विश्व को ही हम संभाल लेते हैं, साथ में लेते हैं। और इसकी प्रचिति हम देखते हैं कि इस्कॉन के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है। आज हम 125th एनिवर्सरी प्रभुपाद जी का बर्थ एनिवर्सरी, बर्थडे मना रहे हैं। तो 169 कंट्रीज में 700 मंदिर, और पूरे विश्व को उन्होंने दिखा दिया कि सभी हम लोग भगवान के अंश है। एक अलग दृष्टि श्रील प्रभुपाद ने दी। सामाजिक दृष्टिकोण से संवेदनशील रहने के लिए हमको सिखाया, राजकीय दृष्टिकोण से जागरूकता हमें सिखाया, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें उन्होंने तन्मयता सिखाया। सोशली सेंसिटिव, पॉलिटिकली अलर्टनेस और स्पिरिचुअली एब्सॉर्बेंस, ये हमने सीख लिया इससे। हमारे धर्म में ये सब इसका समन्वय इंटीग्रल है कि हम सामाजिक संवेदनशीलता जब लेते हैं मन में, तब वो हमसे रामायण से मिलती है। राजकीय जागरूकता हमें महाभारत से मिलती है, और आध्यात्मिक तन्मयता हमें श्रीमद् भागवतम से मिलती है। रामायण हमें हाउ टू लिव सिखाता है, महाभारत हमें हाउ टू लीड सिखाता है, और महाभारत और श्रीमद् भागवतम हमें हाउ टू लव सिखाता है। इतनी परिपूर्ण दृष्टि शास्त्रों में है। 4 वेद, 18 पुराण हमारा इतिहास है। महाभारत तो ऐसे पतित लोगों के लिए है कि जो एक ज्ञान सीखे, और श्रीमद् भागवतम एक प्रेम में भक्त बना देता है। ऐसा बोलता है कि वेद मनुष्य बना देते हैं, भगवत गीता जो है भक्त बना देता है, श्रीमद् भागवतम हमें प्रिय भक्त बना देता है, प्रेमी भक्त बना देता है, और चैतन्य चरितामृत हमें प्रचारक भक्त बना देता है। तो देखिए, वेद एक इंसान के स्तर के ऊपर लाते हैं। जब हम पशुवत जीवन जीते तो वेद बोलते हैं कि नहीं, समझ लो ये सब, तुम शरीर नहीं आत्मा है, ये वो सब। गीता हमें भक्त के स्तर के ऊपर लाती है, भागवतम प्रेमी भक्त के स्तर के ऊपर, कि हाउ टू लव, भगवान के साथ कैसे प्रेम करना। और जब भगवान से प्रेम करोगे तो पूरे विश्व के साथ प्रेम करोगे। सिर्फ विश्व के साथ मतलब सिर्फ इंसानियत के साथ नहीं, सिर्फ इंसान के साथ नहीं, परस्पर भी प्रेम करोगे, प्रकृति के साथ प्रेम करोगे, प्राणी मात्राओं के साथ प्रेम करोगे, पशुओं के साथ, पशु पंछियों के साथ प्रेम करोगे, और परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के साथ भी प्रेम। सिर्फ भगवान से जुड़ने से इतने सब लोगों के साथ प्रेम करने लगो तो वसुदेव कुटुंबकम होगा ही। वो संवेदनशीलता रहेगी कुछ गलत काम करने के लिए, वो संवेदनशीलता रहेगी नदी प्रदूषित करने के लिए, पेड़ काटने के लिए, किसी को दुखाने के लिए। हम देखते हैं कि वो जागरूकता रहेगी कि कोई हमारे बीच में फूट तो नहीं पड़ रहा है ना। अलग अलग विचारधारा के लोग हमको फंसाते हैं। अभी आप देखते हैं कि किस प्रकार हमारे में हम जागरूक नहीं रहेंगे तो किस प्रकार। मैं छत्तीसगढ़ में गया था 15-20 दिन के लिए,
तो अलग अलग वनों में मैं घुमा, क्योंकि मेरे को जरा थोड़ा अच्छा लगता है वाइल्ड लाइफ वगैरह, तो मैं जरा घूम रहा था और वो शौक कि किस प्रकार लोगों को भड़के फंसाया जा रहा है। वहां मेरे एक रिलेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर है, तो उनके माध्यम से मैं घूम रहा था, तो देखा कि लोगों ने तुलसी वृंदावन के, क्योंकि ये लोग तुलसी वृंदावन से अटैच है करके तुलसी वृंदावन रखा है और सामने क्रॉस लगाया उसके अंदर तुलसी को निकाल। बाद में घर में मृदुंग का आवाज आ रहा है, लेकिन अंदर कुछ यीशु के भजन चल रहे हैं। उनके भगवान की मूर्तियां फेंक दी है और अंदर जीसस और मेरी माता को लगा दिया है। इस प्रकार वो फंसा रहे लोगों को अपने। और अभी विष्णु सहस्त्र नाम और जैसे यीशु सहस्त्र स्तोत्र निकाल रहा है। अभी आप खराड़ी के पास से इन होते हो तो वहां देखिएगा आपको एक बड़ा चर्च, उसके बोले सच्चिदानंद स्वरूप भगवान यीशु। यही लोग थे, वो श्रीधर कृष्ण प्रभु को मिलते थे आके, सब समझ लिया उन्होंने सच्चिदानंद वगैरह का क्या फंडा है, और अभी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री यीशु ऐसा लिखा है। सी, हम नहीं उनका तिरस्कार करते, हम यीशु क्रिस्त और मोहम्मद पैगंबर को उतना ही सम्मान देते हैं। हम मानते हैं कि यीशु क्रिस्त भगवान का पुत्र है, लेकिन हम ये नहीं मानते कि सिर्फ यीशु ही भगवान का पुत्र है। हम बोलते तुकाराम भी पुत्र है, हम बोलते ज्ञानदेव भी भगवान का पुत्र है, हम बोलते प्रभुपाद भी हमारे भगवान के पुत्र है, हमारे सब संत भगवान के पुत्र है, हम भी भगवान के पुत्र हैं भाई। ये क्यों इंसिस्ट करते हो कि सिर्फ यीशु ही भगवान का पुत्र है? कुछ 6 महीने पहले मैं कैंप से जा रहा था, और आपको पता है कि ये लोग किस प्रकार गाड़ी पे खड़े रहते हैं और पैम्पलेट बांटते हैं। तो एक आदमी ने मुझे पैम्पलेट देने की चेष्टा की। अभी उसको पता नहीं था कि ये आदमी को पैम्पलेट देना मतलब, तो दिया और मुझे बोलता है ये लो। मतलब क्या है? इसमें लिखा था कम टुवर्ड्स जीसस। तो मैंने बोला क्या है? तो उनको भी अच्छा लगता है, किसी पैम्पलेट लेके जाने वाले अच्छे नहीं लगते, उनको लगता है कि मिल गया। तो बोलता है आपको पता है आप कहाँ जाएंगे? मैं घर जा रहा हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आपको पता है मृत्यु के बाद क्या होगा? नहीं पता, आप नरक में जाओगे। मैं बोला अच्छी बात है, आज तुमने कोई तो अच्छा सच बोल रहा है मेरे बारे में। तो मैं बोला ऐसा है, और आप कहाँ जाओगे? बोला मैं स्वर्ग में जाऊंगा। बोला क्यों? आप स्वर्ग में और मैं नरक में क्यों? नहीं, जो जीसस के पास आता है वही स्वर्ग में जाता है। आप इस देश में आरक्षण के लिए झगड़ रहे हो, वो मुझे बता रहा है, तो आपको स्वर्ग का आरक्षण देंगे, हम इधर का आरक्षण क्यों लेंगे? बोला ऐसा कैसे? नहीं, यीशु के पास जो आता है उनको आरक्षण मिल जाता है डायरेक्ट स्वर्ग का। तो बोला एक काम करोगे, कल आप मेरे मैंने उसको ऐसे बोला मैं इन्फोसिस में काम करता हूँ। तो बोलता है क्या बात कर रहे हैं? तो कल मेरे आप कंपनी में आना। हाँ, मैंने आपको एचआर हेड करके लगाऊंगा मैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्या सर, क्या मजाक कर रहे हो? मेरे पास इतनी पढ़ाई तो होनी चाहिए एचआर हेड होने के लिए। मैं बोला इन्फोसिस में एचआर होने के लिए एक पात्रता की आवश्यकता होती है, स्वर्ग में ऐसे ही कैसे चला जाएगा? तो एकदम देखने लगा, उसके आंख वगैरह लाल दिख रहे थे। मैंने शराब पिया कि नहीं, सच बोल, कल रात को शराब पिया है तूने? तो मटन मछली खाता है ना? तो एकदम ऐसा दिखने लगा, इतना सब गंदे काम करके तुम यार स्वर्ग में कैसा जाएगा? पूरा दिमाग खराब हो गया, मैंने बोला। तो मुझे बोलता है उसको समझ ही नहीं रहा क्या बोलूं। नहीं नहीं, लेकिन वो यीशु क्रिस्त के पास आते हैं तो चले जाते हैं। बोलते नहीं होता है ऐसा, तू पागल है। नहीं, यीशु बहुत सबका ख्याल रखते हैं। तो विठल नहीं ख्याल रखते क्या पंढरपुर के? तुम क्या पागल जैसे यह बात कर रहे हैं? बहुत गलत काम कर रहा है, 4 पैसे मिलते करके कुछ भी बात कर रहा है। तो जो मतलब तू यहाँ दिखेगा ना, मैं तुमको मारूंगा नेक्स्ट टाइम से। कुछ करे तो याद है। तो, तो इस प्रकार मैं बोला तुम पता नहीं क्या, तुम ये अलग अलग झोपड़पट्टी में जाके चावल बांटते हो और बाद में लोगों का धर्मांतर करते हो, क्या मिलेगा यार इससे? विविधता का रिस्पेक्ट करो ना। विविधता में बहुत सौंदर्य है, बहुत आनंद है, उसका आदर करो ना। आप क्या कर रहे हो? हम मानते हैं ना कि यीशु क्रिस्त का मैं मानता हूं, मैं बहुत सम्मान देता हूँ, पुत्र के रूप में उनको देखता हूँ। लेकिन सिर्फ हम पुत्र के रूप में दिखते हैं, और मैं मोहम्मद पैगंबर को प्रेषित के रूप में देखता हूँ। लेकिन ये नहीं मानता हूं कि सिर्फ मोहम्मद पैगंबर ही प्रेषित है। हमारे तुकाराम, हमारे प्रभुपाद भी प्रेषित है, मैसेंजर है। हम भी प्रयास करेंगे मैसेंजर बन गया। वैसे आप लोग मानो ना कि अहम बीज प्रदा पिता, हमारे कृष्ण पिता है करके, परम पिता है। आपको क्या दिक्कत है मानने में? तो ये लड़ाई, ये जंग है ना, वो धर्मनिरपेक्ष की ओर से जंग है। मतलब हमें ना
ऐसे सिखाया गया है कि तुम्हारा सब कुछ जो पुरातन है वो सब गलत है, वो कचरा है। तो इस प्रकार हमें बहुत अभी पॉलिटिकली अलर्ट रहने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि एक्चुअली ऐसा गया है हमारे शास्त्र में कि मंदिर, एक तो धाम होता है अयोध्या के प्रभु रामचंद्र का, एक धाम है कि हमारे, है ना, भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन में, एक धाम है चैतन्य महाप्रभु का मायापुर, वो तो हमारे तीर्थ स्थल है। एक मंदिर है यहाँ गांव में विठ्ठल का, एक मंदिर है हमारे घर में, लेकिन एक मंदिर चलता फिरता भी होना चाहिए, हमारे देह का मंदिर। हमारे हृदय के वेदी के ऊपर राधा कृष्णा विठ्ठल रुक्मिणी लक्ष्मी नारायण राम सीता को बिठा कर हमें चलना चाहिए। हम जहां भी काम करते हैं, हम जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जो भी गुण में है, क्योंकि मैं तो रजोगुण से दबा के भरा हूँ, क्योंकि हम जन्म भी मेरा क्षत्रिय कुल से हुआ है और पैशन है, तो हम क्या, हमारा जो भी गुण है, कोई हम तमोगुण में है, रजोगुण में है, अलग अलग गुणों में हम लोग, प्रभुपाद बहुत इतना यहाँ तक बोलते हैं कि आप कामुक है, आप चोर है, आप हत्यारा है, फिर भी आप कृष्ण को जानिए, यहाँ तक बोला, इतना स्कोप दिया है अपने के लिए। तो अपने को फिट करने का, अपन ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, शूद्र मतलब सेवक, मतलब इसको आप कम ज्यादा के तौर के ऊपर मत देखिए, उसको गुण और कर्म के हिसाब से है। अनफॉर्चुनेटली उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया गया, एक व्यवस्थापन की दृष्टि से इसे देखिए, कुछ के, किसी के गुण इतने स्वच्छ साफ सुथरे तपस्या शुद्धता वाले, वो तो ब्राह्मण ही है ना, गलत क्या है ब्रह्म ज्ञान करने में, उनको सम्मान देने में। और जो प्रशासकीय जिसमें स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल्स है, वो तो ये क्षत्रिय है ना, उसमें गलत क्या है क्षत्रिय होना। और जो कोई व्यापार कर रहा है वो वैश्य है, वो गलत क्या है वैश्य होना। और जिसको झंझट में पड़ना नहीं है किसी में, वो किसी की सेवा करके आराम से अपना नींद में मस्त काट पी के सो रहा है, क्या टेंशन। वो अपने अपने गुण के अनुसार, लेकिन सभी आश्रम और गुणों में, वर्णों में और आश्रमों में हमें कृष्ण के पास जाना है, हमें भगवान का नाम जप करना है, हमें गीता पढ़नी है, भक्तों का संग करना है, हमें प्रसाद खाना है, ये तो सभी के लिए कॉमन है। सिर्फ वो व्यवस्थापन के दृष्टि से कोई भी आदमी इधर भी लगाए तो नहीं चलेगा ना, उसके स्किल्स तो देखना पड़ेगा ना, वो गुण कर्म के हिसाब से, चातुर्वर्णम में सृष्टि गुण कर्म विभाग सा, तो जन्म कर्म कहाँ बोला है। तो थोड़ा सा इसको भी ट्विस्ट किया गया और मनु संहिता को जलाया गया और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोला गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, जहां कॉन्वेंट्स में चर्च चलता है, जहां चर्च में बाइबल पढ़ाया सिखाया चलता है, जिस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में मदरसा में मस्जिद चलती है, वहां कुरान पढ़ाया हुआ चलता है, उसी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हिंदू स्कूलों में राम जी का, विठल जी का, कृष्ण का मंदिर क्यों नहीं चलता? वहां गीता भागवत रामायण पढ़ा हुआ है, क्यों नहीं चलता है? ऐसा भी लगता है कि समय मिला और पैसा मिला ना, तो हमें स्कूल्स की चेन खोलना चाहिए। हमने हमारा पूरा भविष्य को बर्बाद करके रखा है, क्योंकि स्कूल में तो बच्चों को पढ़ाते नहीं ना, घर में हमने अल्टर के जगह टीवी ला के रखा है। हमारा सबसे बड़ा अल्टर है किचन के नीचे, इतना छोटा छोटा, दुनिया की सबसे छोटी वाटी भगवान के लिए, ऐसे हम पूजा करते आए भगवान। और दुनिया का सबसे गंदा कपड़ा वो हमारे ग्रंथ के लिए, कि खोलना ही नहीं, नाना जी ने खोला था, हमने खोला नहीं। ठीक है, इस प्रकार की हमारी धारणा लेके हम लोग पढ़ रहे थे। कृपा जी की कृपा की वजह से हम एटलीस्ट बात करने लगे, इकट्ठा होने लगे, भगवान के बारे में कथा करने लगे। तो एक भक्त होना कितनी बड़ी उपलब्धता है, देखते, एक भक्त होना कितनी बड़ी उपलब्धता है और कितना महत्वपूर्ण है। सर उसमें कुछ बदलना नहीं है, जो भी हम है, जिस भी शरीर में है, जिस भी हम, जैसे भी हमारी आर्थिक परिस्थिति है, जो भी हमने अपने विधि कर्म के अनुसार जो भगवान ने दिया है, उसको सिर्फ भगवान की सेवा में लगाना है। तो वो थोड़ा उसका एक एप्लीकेशन, एक अंडरस्टैंडिंग होता है, एक एप्लीकेशन होता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग सत्संग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, व्यक्तिगत साधना करते हैं। एप्लीकेशन के लिए हमें थोड़ा एक पैर समाज में रखना पड़ेगा, जो भी दिखता है वहां प्रचार करने की कोशिश करना पड़ेगा, जो भी अपॉर्चुनिटी एनकैश करना पड़ेगा। मुझे पता है कि न्यूज़पेपर पढ़ते समय मैंने देखा कि राहुल बजाज, इनका जो है वो पत्नी एक्सपायर हुआ था, कि राहुल बजाज हैज लॉस्ट हिज वाइफ रूपा बजाज, ऐसा कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही एक मैड, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचा भी, प्रभुपाद ने हमारा पूरा मेमोरी चेंज कर दिया है, तो हर बार हम ऐसे ही देखते हैं। तो हमने सोचा कि ये राइट टाइम है, शायद वो बहुत दुखी होंगे अपनी पत्नी से, क्योंकि मुझे ये पता था कि उनका लव मैरिज था। तो हमने सोचा कि चलो उनको एक मेल तो लिख देते हैं। तो मैं बोला भाई मेल पढ़ेंगे कि नहीं पता नहीं, एक लेटर जाके डायरेक्ट फिजिकल देता हूँ। तो मैंने एक लेटर लिखा कि डियर राहुल जी, कि वी हर्ड कि ऐसा ऐसा आपका पत्नी का देहांत हो गया और हमें बहुत दुख हो गया, और हम लोग आपके पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका आगे सदगति मिलने के लिए।
और आपको विनती करते हैं कि आप भी समय मिला तो मंदिर में दर्शन के लिए आइए, और साथ साथ आपके पत्नी के उपलक्ष्य पर, मतलब स्मृति में, आप कुछ जो डोनेशन है, दान राशि है, वो भगवान की सेवा में इस अतिथि भवन के लिए दीजिए। अब ये लेटर लेके मैं और मेरा नेटवर्क हूँ, हम और अजून और एक फ्रेंड था, हम तीनों बजाज में गए। अभी ऐसा थोड़ा किसी को भी इंटर देंगे विदाउट परमिशन। हमने बोला किसको मिलना है, हमने बोला राहुल बजाज को मिलना है। बोले भाग रहे क्या, तुमको ऐसा कैसा चेयरमैन को मिलेंगे? मैं बोला नहीं, हमको एक सिर्फ अर्जेंट लेटर देना है सर। नहीं, आप लेटर यहाँ देख सकते हो लेकिन अंदर नहीं जा सकते। तो मेरा तीसरा एक मित्र था पाटन कर, वो बोला कि वो कंपनी में एक एचआर के डिपार्टमेंट में एक मेरा पहचान वाला है, उसको बोलता हूँ, वो मोहन कीत करके थे। हमने उनको फोन किया कि गेट के ऊपर एक लेटर दिया है सर, उनको दीजिए। और मैंने नीचे मेरा नाम लिखा था और मेरा फोन नंबर लिखा था। पता नहीं वो समाव उनके पास चला गया, और दूसरे 2 दिन के बाद फोन मुझे आया कि संजय भोसले बोल रहे हैं? हाँ। मैं श्वेदीप दास बोल रहे हैं? हाँ श्वेदीप दास जी, आपको बजाज बात कर रहे हैं। तो मैं तो उड़ी गया कि बजाज बात कर रहा है। तो उन्होंने कनेक्ट करके दिया और मुझे बोल रहे हैं, हाँ सर जी, आपका वो लेटर मिला, बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना किया, और वो आपने ईमेल एड्रेस नहीं लिखा था करके मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। मैं मतलब ऐसा ही जनरल लिखा था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि कुछ होगा, इसलिए मैं ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं लिखा था। तो आप यू प्लीज सेंड मी योर ईमेल एड्रेस और इस पर डिटेल भेजिए आपको। तो मैंने वो कमल नंद बजाज का डिटेल भेजा, और भेजा तब उनका ईमेल का रिप्लाई है कि वन ऑफ माय यंगर ब्रदर वांट टू विजिट एट योर प्लेस, नीरज बजाज, वो आएगा और आप उसको बताइए, सब दिखाइए, वो अकेला आएगा पहले। तो नीरज बजाज जी आए। तो मैंने देखा था कि नीरज बजाज, मतलब वो चेक किया कि वो बजाज इलेक्ट्रिकल का मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो भी काफी बड़ा है। तो हमने पूरा सिस्टम लगा दी कि राधेश्याम प्रभु को एक जगह यूथ का लेक्चर ले रहे थे। मैं बोला आप कंटिन्यू करिए, मैं लेके आऊंगा, तब ऐसे दिखना चाहिए कि यहाँ यूथ प्रीचिंग होता है। एक माता जी को बोला आप लड़कियों को लेके बैठा, तुलसी प्रभु को बोला आप छोटे बच्चों को लेके एक रूम में बैठो। मैं जो आई वांट टू प्रोजेक्ट दैट कि भाई हमारा टेम्पल एक यूनिवर्सिटी जैसा है। सो मैं लेके गया, और जैसे आ गए तो मैंने वो पहला जानबूझ के हॉल, नीचे हॉल में लेके गया, बोला सर ये हमारा हॉल है। तो वो बोले कि सब यंगस्टर अपने पढ़ रहे हैं, राधेश्याम प्रभु सिखा रहे हैं। बाद में मैंने बच्चों के लिए दिखाया, लड़कियों को, तुम्हारे यार कॉलेज इतने क्लासेस चलते हैं? बोला हाँ हमारा यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है टेम्पल के साथ साथ। तो आए, दर्शन किए, और इतने खुश होकर उनको प्रसाद खिला और बोले ये सब देखते हुए इस प्रोजेक्ट को मैं 50 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो बाद में बोले यहाँ वॉशरूम किधर है? मैं बोला चलो सर लेके जाता हूँ। तो जाते समय सर, आपने ये 8 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख डिक्लेयर किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन सर मैं बजाज की टू व्हीलर यूज करता हूँ, तो मैंने भी 50 लाख दिया है। तो बजाज की टू व्हीलर यूज करने वाले ने 50 लाख दिया और बजाज की गाड़ी बनाने वाले ने 50 लाख देना, तो सेम ही हो जाता। बोलता यार तुम बहुत बदमाश है। तो बाद में आके बोलता है यार इन्होंने मुझे गाड़ी से मेरे पर इज्जत निकाल दिया, मैं 3 करोड़ दे दूंगा आप लोग। तो इस प्रकार पहला 3 करोड़ का चेक आ गया, और हमने बजट बढ़ते गया, बाद में मांग गया तो उन्होंने वापस 3 करोड़ दिया। तो इस प्रकार 6 करोड़ वहां से आया। तो कहने का मतलब क्या है, इसका हम थोड़ा क्योंकि आपको पता है ना कि आध्यात्मिक जीवन में इच्छाएं के माध्यम से ही कई सारे काम होते हैं। हमें सिर्फ हमारी इच्छा को रखना है। अभी इच्छा का ही इन्वेस्टमेंट है, तो छोटी इच्छा क्यों रखना है? इच्छा बड़ी रखने में क्या दिक्कत है? ऐसे बोलना है कि पूरे विश्व को हम प्रचार करने हैं, तो बोल ठीक है, पूरा में बानेर में कर रहे हो, तो बोलो ना कि मैं विश्व में प्रचार कर रहा हूँ, मुझे करना है पूरे विश्व में प्रचार, क्या दिक्कत है? कोई भी चीज है वो हम छोटा सोचना ही नहीं है। अभी सोचने के पैसे थोड़े लगते हैं। और दूसरों किसी को बोलो मत, तो कोई मतलब वो भी कमिटमेंट की भी कुछ टेंशन नहीं, भगवान के साथ बात करो मुझे ये करना है, और उसके लिए प्रयास करिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब बिलीव मी, एक छोटी छोटी चीज में, जैसे अभी कोरोना के पहले 24 मार्च 2020, तब वो नरेंद्र मोदी जी जो आए थे और उन्होंने बोला कि टीवी के ऊपर उनका ये चल रहा था, अपील चल रहा था कि ऐसा ऐसा कोरोना आया, अभी पूरा विश्व देश को बंद करना पड़ेगा, बहुत सीरियस है, ऐसा है वैसा है। तो मैं सबको निवेदन कर रहा हूँ कि अभी ये शारदीय नवरात्र आ रहा है, तो सभी जो लोग हैं उन्होंने अपने आजू बाजू के 9 गरीब लोगों के लिए मदद करी है। तो मुझे ये अपील उनका बहुत अच्छा लगा। मैं बोला यार ये आदमी बहुत अलग है, मतलब वो परोपकार की भाषा कर रहा है। तो हमने सोचा हमारे पास इतना अच्छा नमृत है, पुणे पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका ने हमको 13,000 स्क्वायर फुट की जगह दी है, जिसमें हमने ISO 22,000 किचन बनाया है, और मेरे पास मेरे 40 कर्मचारी भी थे यहाँ के। तो हमने सोचा कि चलो इसका उपयोग हम लोग
900 लोगों को खाना खिलाने में कहते हैं, प्रधानमंत्री जी का अपील। और हम खाना नहीं खिला रहे हैं, हम प्रसाद खिला रहे हैं, जगन्नाथ जी को ऑफर करके प्रसाद खिलाएंगे। इमीडिएट वेरी सेकंड डे मैंने हमारी टीम को फोन किया, रेडी रहो, हम 900 लोगों को खाना खिलाएं। पहले दिन 900 लोगों को खाना खिलाया, दूसरे दिन 3500, तीसरे दिन 7500, चौथे दिन 13000, और देखते देखते एक महीने के अंदर हम 90,000 लोगों तक पहुंचे, 90,000 पर डे। अभी देखिए, एक छोटी सी इच्छा रखी थी, और उस काम के लिए भी राहुल बजाज ने मुझे 3.5 करोड़ रुपए, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल बॉम्बे में, उसके लिए उन्होंने 7 करोड़ रुपए दिए, तो 20 करोड़ तो सिर्फ उनसे आ गए। अभी एक छोटी सी इच्छा ही रखनी है, तो आप लोग अच्छे अच्छे कंपनी में काम करते हो, तो कोशिश करिए, मतलब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं वो एक इमरजेंसी है, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को जब 1992 में 1922 में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को जब मिले थे, और तब पहली बार नरेंद्र नाथ, कोई उनका एक मित्र था नरेंद्र नाम का, उन्होंने उनसे मिलवाया था। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु थे, उन्होंने पहले मीटिंग में उनको बताया कि तुम एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का लग रहे हो, तुम अंग्रेजी भाषा में इस गीता भागवत का प्रचार क्यों नहीं करते हो। तो प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा, तो प्रभुपाद ने उनको कुछ ऐसा बोला था कि प्रभुपाद का कन्वर्सेशन ऐसा था कि देश पारतंत्र में है, स्वतंत्रता हमारे हाथ में नहीं है, अभी हम किसी के ऊपर आश्रित है, तो हमारा जो भक्ति भाव का ये प्रचार, हमारे शास्त्र का गीता भागवत चैतन्य चरितामृत, इसका प्रचार कौन सुनेगा हमसे। तो उन्होंने लिखा कि नहीं, ये इमरजेंसी है, इसका वेट मत करो, ये इसके भी ऊपर का स्तर ही है। तो हम देखते हैं कि इसको सीरियसली इमरजेंसी करके ट्रीट करना चाहिए, कि जो भी दिखता है, जैसे भी दिखता है, उसको भगवान की सेवा में लगा के। और देखिए, किसी के पास पहले हम तो तन से लगाते हैं, कि बोलते हैं कि आ जाओ, पहला बोलते हैं प्रसाद खाओ, बाद में हम मन से लगाते हैं, जप करने के लिए बोलते हैं, बाद में हम बोलते हैं वचन से लगाते हैं, बोलते हैं कि पढ़ो, सुनो, बोलो, बाद में हम बोलते हैं कि धन से लगाओ, माल दो कुछ भगवान की सेवा में, जन्माष्टमी आए डोनेशन दे दो, उसके बाद हम जीवन लगाने के लिए कहते हैं। तो 5 चीजें हैं कि मन, तन, वचन, धन और जीवन। तो धीरे धीरे जिसके पास जो है वो सब हमको चाहिए। जो गरीब है उसका तन चाहिए, उसका मन चाहिए। जो बुद्धिमान है, ऐसे बोला जाता है कि सिद्धांत और प्रवचन विद्वान लोगों के लिए होता है, और भजन कीर्तन ये मास लोगों के लिए होता है। तो जो बुद्धिमान है उनको वचन में लगाएंगे, और जो अमीर है उनको धन लेंगे, और जो समर्पित है, जैसे हमारे कन्हैया ठाकुर को वो है गौरलीला, और हमारे ब्रह्मचारी कई सारे हल्दर प्रिया है, तो कई सारे लोग हैं वो अपना जीवन देके बैठे। तो इस प्रकार जो भी जिसके पास है वो भगवान को अर्पण करके हम भगवान के ओर जा सकते हैं, और यही भक्त का कार्य है। तो भक्त जिस भी अवस्था में, जो भी स्थिति में है, उसका फायदा करके लेता है, उसका बेनिफिट करके हमें प्रचार के लिए काम करता है। हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल है, मुझे पता है कि इस्कॉन का एनवीसीसी का लैंड लेते समय आषाढ़ी एकादशी था 2006, और मुझे फोन आया, मैं काउंसलर मीटिंग ले रहा था मैं सोसाइटी में, कि सर एक एजेंट है, मैं एजेंट बोल रहा हूँ लोनाड़ा का, तो मैं कुंडवा में आया हूँ, आप आइए, आपने बोला था ना मुझे जगह दिखाना। बारिश गिर रहा था, मैं बोला मेरा लेक्चर चल रहा है, मैं को बोला चलो कंटिन्यू करो, मैं जाके आता हूँ। मैं गया, बारिश गिर रहा था, रात का समय था, बोला ये जगह है। बोला नाम क्या है, वो बोलता है गोकुल नगर। बोला आषाढ़ी एकादशी गोकुल नगर, शायद यही जगह होगी मंदिर। और दूसरे दिन देखा तो ये मुसलमान था जिसकी जगह थी वो, और इसने मुझे 1 साल तकलीफ दिया। वो हर रोज मैं वलपुल में था, आते आते, क्योंकि वलपुल मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर है, कंपनी में आते आते कैंप तक मुझे करीब करीब 1.5 घंटा लगता था, रांजनगांव से आते आते। और वो 5:30 बजे कंपनी छुट्टी थी, 7 बजे वहां पहुंचा था, वो 7 बजे मुझे मीटिंग रखता था रात को, और 10 बजे घर छोड़ता था। कुछ ना कुछ हर बार तकलीफ देके, नहीं नहीं वो जगह ऐसा है, आप इतना पैसा दो, उतना पैसा दो, मतलब वो अननेसेसरी मेरे को बिठा के रखा। और 1 साल के बाद मुझे फोन कर रहा है कि आज ना आप मेरे अर्जेंट मेरे ऑफिस में आओ। मतलब तो सर हर रोज बुलाते हैं आप मुझे। तो गया, नहीं नहीं आज बहुत महत्वपूर्ण काम। और हम गए और बताया उसने कि सर
आज हमने जो सपना देखा वो तो हम आपको बोल नहीं सकते। मैं 2 बार हज की यात्रा किया हूँ, ये सपना मैंने आज देखा हो मेरे बीवी को भी नहीं बोल सकता। मैं बोला क्या सपना देखा? बोलता है मेरे जगह के ऊपर मैंने बहुत बड़ा मंदिर देखा। एक मुसलमान बोल रहा है, और बोलता है उस मंदिर में कई सारे भगवे कपड़े पहनने वाले लोग देखा, और उस मंदिर में सबसे अभी खतरनाक बात यह है कि मैं भी भगवे कपड़े लेके घूम रहा था। मैं बोला, देखो कितना अच्छा सपना है, क्योंकि हम कट्टर लोग नहीं है, हम सभी का आदर करते हैं। हम अल्लाह को एक निराकार ब्रह्म के रूप में देखते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि सिर्फ सीमित नहीं है, हम भगवान को परमात्मा रूप में भी देखते हैं कि भगवान अंश जीव जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे विस्तारित स्वरूप में। लेकिन हमारे पास एक परिपूर्ण ज्ञान भी हमारे गुरु ने दिया है, वो है कि भगवान परम सुंदर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो 360 डिग्री का एस्पेक्ट हमको दिया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो हम ऐसे सीमित मात्रा वाले नहीं है। हम मानते हैं कि आप अल्लाह जिसको बोलते हैं वो आपका भगवान है, हम उसको निराकार ब्रह्म बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इसकी अपूर्ण दृष्टि है, क्योंकि आपको परमात्मा स्वरूप के बारे में बातें नहीं मालूम नहीं। कुछ लोग सिर्फ परमात्मा को मानते हैं क्योंकि उनको पूर्ण पुरुषोत्तम के बारे में मालूम है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हम इस परंपरा में पूरा 360 देख रहे हैं। तो हमारा सिद्धांत, इस टाइप का सिद्धांत आपको विश्व में नहीं मिलेगा। प्रभुपाद का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है? तो ऐसे कहा जाता है कि सिद्धांत जो होते हैं, शास्त्र जो होते हैं, वेद पुराण जो होते हैं, वे सुमेधसा बुद्धिमान लोगों के लिए होते हैं, और वर्तमान पत्र, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मासिक, ये आम आदमी के लिए होता है, सर्वसामान्य जनता के लिए। प्रभुपाद जी ने इस सिद्धांत शास्त्र का वर्तमान पत्र और न्यूज़पेपर तक लाया। उन्होंने छोटे छोटे किताब निकालकर वर्तमान पत्र के जैसे दर्जा से हमारे सामने लाया, सो दैट सर्वसामान्य लोग पढ़ सके। ये उनका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है। अदरवाइज इस ज्ञान से हम वंचित रह सकते, हमें समझ नहीं आता था। तो इस प्रकार का एक भक्त होना बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम श्लोक से पढ़ते हैं। तो आज मैं यहाँ विराम करता हूँ, क्योंकि मुझे 7:30 बजे तक प्रभु जी ने बोला था नेटवर्क दौरान। तो ओके 7:45 तो और 6 मिनट है। तो इस प्रकार हमारे जो कला है वो हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। मतलब आप सपना देखने में क्या गलत है कि बानर में कितना बड़ा मंदिर हो गया है और पूरे बानर के लोग वहां संडे फीस्ट अटेंड कर रहे हैं। क्या सपना देखना है तो क्या गलत क्या है? एक विजन और एक इच्छा करना है तो ऐसे क्यों नहीं रखना है? एक बार ऐसी इच्छा रखते हो तो काम हो जाता है चालू। जस्ट रिसेंटली अभी हमने ऐसा एक कोशिश किया कि पुरंदर फोर्ट है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत महत्वपूर्ण किला है पुरंदर करके। तो पुरंदर फोर्ट के नीचे एक चिभीवाड़ी करके छोटा गांव है, आदिवासी लोगों का गांव है। हमने सोचा चलो यहाँ छोटा सा काम करते हैं, कि हम सिर्फ बात ही करते हैं कि कन्वर्जन होता है, ये होता है, हम कुछ कार्य करने में हम थोड़ा कम पड़ते हैं। साधना में हम बहुत पक्के होते हैं, कार्य में हम थोड़े कम बन जाते हैं। हमने कहा कुछ करते हैं इस गांव के लिए, इसलिए उस गांव में ने क्या किया कि बच्चों के लिए ई लर्निंग चालू किया। टैब दिए, 4-4 बच्चों में एक टैब, पूरा पोर्शन भर के, फर्स्ट स्टैंडर्ड का लेके 10th स्टैंडर्ड भर के। बाद में वहां मैं उसी गांव के 2 लड़कियों को एजुकेटर असिस्टेंस करके रखा, तो उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। वो आदिवासी स्कूल बंद है तो 4-4 बच्चों को इकट्ठा लेके ऐसे 4 ग्रुप, 10 ग्रुप बनाते हैं, दूर दूर 4-4 बच्चों को बिठाते हैं। और उधर रेंज का भी इशू है, तो इसलिए उसके अंदर हमने SD कार्ड डाल के वो पूरा उनको दे दिया है। बाद में हमने दूसरा ऐसा किया कि वहां हमने 300 पेड़ लगाए आम के। गांव वालों को 160 घर है सिर्फ, तो हर एक गांव को 2-2 पेड़ दिए हम, केशर आम के 6-6 फीट वाले, कि वहां अभी 2 साल के अंदर उनको आम के पैसे मिलना शुरू। अब वहां हमने अभी कल अभी उसका 2 दिन के बाद इनॉग्रेशन होने वाला है, 2 लाख रुपए खर्चा करके RO वाटर लगा दिया, वाटर प्लांट, जहां उनको शुद्ध पानी मिलेगा पीने के लिए। और वहां महीने में 2 बार लेक्चर शुरू किए। अभी इतना सब किया, और बाद में हमने वो आदिवासी मंत्रालय, ट्राइबल मिनिस्टर को बोला। ट्राइबल मिनिस्टर ने मुझे 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किया। तो नेक्स्ट 3 years यू विल गेट 50 लाख रुपीस पर एनम। तो कहने का मतलब देखिए, हमें सिर्फ हमारा कौशल्य और बुद्धि का उपयोग करते हुए भगवान की सेवा में लगा।
ये गलत है कि ये कृतज्ञता होगी कि हम लोग इसका वितरण नहीं करेंगे। सिर्फ सीमित रूप से हमारे व्यक्तिगत रूप के लिए और हमारे सिर्फ पारिवारिक दृष्टिकोण से सिर्फ परिवार तक ये अपॉर्चुनिटी को बांध के रखेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये प्रचार करना सिर्फ ब्रह्मचारियों का फर्ज नहीं है, कर्तव्य नहीं है, ये तो सभी गृहस्थों का भी कर्तव्य है। क्योंकि भगवान को जाने के 3 स्तर हमें भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया ना, एक भय, कर्तव्य और प्रेम। एक्चुअली चौथा स्तर भी बताया जाता है कि भय, इच्छा, कर्तव्य और प्रेम। कुछ लोग भगवान को भय से देखते हैं कि भाई कुछ नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, चलो सैल्यूट तो मार के आते हैं, शनिवार है हनुमान जी को, है ना। वो भय से है, जैसे भगवान को वो एक पुलिस ऑफिसर करके देख रहे हैं कि वो मेरे ऊपर नजर रखे है, नहीं सिग्नल थोड़ा तो मेरे को पैसे मांगेंगे। तो इनका देखने का नतीजा वो है भगवान की तरफ। कुछ लोग है कि भगवान को एक इच्छा के रूप में देखते, इच्छा पूर्ति वाले भगवान करके देखते कि कुछ मांगना है तो जाओ, आज मंगलवार है मांग लेता हूँ, है ना, आज ये है तो मांग लेता हूँ, विघ्नहर्ता चतुर्थी है तो भगवान गणेश जी को मांग लेता हूँ। तो इच्छा पूर्ति करने वाले, मतलब उनको लगता है कि वो दुकानदार है भगवान। भय वालों को लगता है पुलिस ऑफिसर है। इच्छा वालों, मांगने वालों को लगता है कि ये दुकानदार है, कि मांगेंगे वो देंगे अपने को, है ना, कुछ देंगे हम भी, वो उनसे भी कुछ लेंगे। और तीसरे कर्तव्य वालों को क्या लगता है कि ये मेरे माँ बाप है। मतलब एक माँ बाप अपने बच्चे के प्रति कैसा कर्तव्य निभाते हैं, नहीं कैसा भी हो उसको मुझे स्कूल में भेजना है, खाना है, खिलाना है, कपड़ा देना है, उसका रक्षण करना है। कुछ लोग ऐसे देखते हैं। लेकिन जो चौथा स्तर है प्रेम का, तो वो क्या है, उसमें बिल्कुल भगवान आपकी इच्छा से चलने वाला स्तर। शाप और आशीर्वाद आप जो भी बोले, सुख और दुख आप जो भी बोले, खुशी गम आप जो भी बोले, हम आपके साथ हैं। आपकी इच्छा के अनुसार मुझे उपयोग करिए, आपकी इच्छा के अनुसार हम कार्य करेंगे। ये प्रेम का स्तर है। तो थोड़ा सा हमें प्रेमी भक्त बनना है, थोड़ा सा हमें भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए अलग अलग जगह डोनेशन के लिए जा सकते। तो शर्माने की क्या जरूरत है। मैं कल मेरा डायरी देख रहा था, मुझे डायरी लिखने का आदत है, तो डायरी देख रहा था। 1996-7 की बात है, जब बीबीवाड़ी में हमने एक छोटे मंदिर में, दत्त मंदिर था ऐसा है, वहां प्रोग्राम शुरू किया था। तो मैं लिख के रखा है कि मैंने कितना कलेक्शन किया है उस जन्माष्टमी में, 6,000 रुपए। अभी 6,000 से 20 करोड़ बनेंगे किसको पता था। क्योंकि हमने थोड़ा सा घर घर जाके हम कोशिश करते थे कि ये देखिए, हमारा टीम थी, जाते थे सोसाइटी में घूमते थे, कोई 100 रुपए देता था, कोई 50 रुपए देता था, कोई दरवाजा ही नहीं खुलता था, कोई होल के अंदर से बंद दिखता था। तो इस प्रकार होता था। लेकिन थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो लोग अपने साथ जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार हम अपना कला है, अपनी बुद्धि है, हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अभी आप लोगों में अलग अलग लोगों में कुछ हॉबीज भी रहेंगे, तो छोड़ने की किसने बोला है, जरूरत है। हमारे पास जो कला है, चित्र निकाल रहे हैं तो हम भगवान का पेंटिंग्स करो, कविताएं लिख रहे हैं तो आप कविता करिए, आप अच्छा बात करते हो तो प्रवचन दीजिए, आप अच्छा कीर्तन करते हैं तो गाइए, आपके अच्छे कॉन्टेक्ट्स है तो यूज करिए, आपके पास अच्छा बिजनेस स्ट्रेटेजी है तो पैसा अर्न करिए। त्यागने के लिए और भोगने के लिए नहीं बोला है, ना छोड़ना है ना भोगना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है ना। कि कृष्णा में मैंने एक पोएम लिखा था कि ना जिंकायचे मला ना हारायचे मला, कृष्णा तुझ्याच साठी झुंजायचे मला। ना जिंकायचे मला ना हारायचे मला, कृष्णा तुझ्याच साठी झुंजायचे मला। ना जन हवे मला ना धन हवे मला, कृष्णा तुझेच सुंदर चरण हवे मला। ना जिंकायचे मला ना हारायचे मला, कृष्णा तुझ्याच साठी झुंजायचे मला। ना मान हवे मला ना धान हवे मला, ना मान हवे मला ना धान हवे मला, कृष्णा तुझेच गोड गुणगान हवे मला। ना जिंकायचे मला ना हारायचे मला, कृष्णा तुझ्याच साठी झुंजायचे मला। ना मुक्ती हवी मला ना शक्ती हवी मला, ना मुक्ती हवी मला ना भक्ती हवी मला,
कृष्णा तुझ्याच साठी भक्ती हवी मला, ना जिंकायचे मला ना हारायचे मला. कृष्णा तुझ्याच साठी झुंजायचे मला, ना घर हवे मला ना वर हवे मला, ना घर हवे मला ना वर हवे मला. श्री राधे सह कृष्णा गिरीधर हवे मला, ना जिंकायचे मला ना हारायचे मला. कृष्णा तुझ्याच साठी झुंजायचे मला. इस प्रकार हम लोग अपनी कला अपना कौशल्य भगवान की सेवा में लगाकर हम भगवान की हरिनाम का प्रचार कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। तो आप देख सकते हैं कि एक श्वेत प्रभु हमारे मंदिर के ऐसे सेनापति भक्त के जैसे हैं। मंदिर में बहुत सारे भक्त पूना में सेवा कर रहे हैं और श्वेत प्रभु के विशेष गाइडेंस के अंदर बहुत सारे डिवोटीज हैं जो उनकी मदद भी करते हैं। और अभी आप अगर पूना में सब तरफ जाएंगे, कल मुझे उन्होंने विशेष परसों के दिन फोन करके मुझको बताया कि अभी प्रभुपाद के बिलबोर्ड्स का बहुत बड़ा ये हो रहा है। प्रभुपाद की पत्नी, उनकी बेटी सब उनके साथ उनकी सेवा करते हैं, उनके नानामृत फाउंडेशन में उनके साथ मदद करते हैं। ये मुझे बता रहे थे कि भक्ति जो उनकी बेटी है उसने बहुत मेहनत की इसके लिए, बिलबोर्ड्स के लिए, करने के लिए। और प्रभु जी की इच्छा है कि अगर जितने भक्त वहाँ बिलबोर्ड्स के पास जाके सेल्फी खींचे और उस सेल्फी को पोस्ट करें सोशल मीडिया के इसमें, तो उनका एक अलग प्लान है, वो उसको एक अलग लेवल पे लेके जाना है। थोड़ा हमने बहुत कोशिश की यहाँ तक आने की, अगर भक्त लोग मदद करेंगे, सेल्फी डालकर इसको पोस्ट करेंगे तो उनको एक अलग कुछ आइडियाज है, उसको एक अलग स्तर पे लेके जाना है। और आज प्रभु जी का डे बहुत बिजी है क्योंकि 11 में प्रभु जी को अभी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाना है। कमिश्नर और जितने कॉर्पोरेटर से सबके साथ मिलकर उनका सत्कार होने वाला है आज। सब लोग मिलकर उनका सत्कार करने वाले हैं जो जो अच्छा सुंदर कार्य उन्होंने किया है। प्रभु जी की बड़ी इच्छा है कि वो हमको भी मदद करे कि बाड़ेर, बालवाड़ी या फिर एरिया में कहीं तो हमारे लिए मंदिर आए और हम अच्छा जगह बनाए, हम कई भक्त आकर करें। तो मुझको फोन करते रहते कि मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो हम श्वेत गुरु का धन्यवाद देते हैं कि हर तरफ से वो हमको हिम्मत देते हैं, मदद करते हैं। तो हम और विशेषकर आज उन्हें अपने इतना मुश्किल ऐसा समय निकालकर समय निकालकर हमारे लिए यहाँ तक आए हैं। प्रभु जी बिबेवाड़ी में रहते हैं, वहां से ट्राई करते यहाँ तक आए हैं सुबह सुबह हमारे लिए। उनका जपा में रह गया होगा, इसके कारण रोज सुबह उठ के जपा करके उसके बाद भागवत पढ़ के उसके बाद सेवा करने वाले भक्त हैं। तो हम श्वेत गुरु को धन्यवाद देते हैं 3 बार हरि बोल। अरे अटक जाए। नहीं, अरे वाह। हरे हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट है कुछ। पहले आज के स्पॉन्सर